शौचालय उचालय की दिक्कत है कि महिला की दिक्कत हो रहा है। गाय का इतना आंतक है कि अगर भगाएगा तो पिंडदान का सारा सामान खा जाएगा। तो कब पीछे से आ जाए, भय तो बना रहता है। जरा गौर से इस जगह को देखिए, ये आपको किसी दियारा से कम नहीं लगेगा, जबकि ये गया का देवघाट है जहां लोग पिंडदान करने पहुंचते हैं। ये एक तीर्थ स्थल है। बिहार की धर्म नगरी गया में 31 दिसंबर से पौष पितृपक्ष की शुरुआत है। तीर्थयात्रियों के आगमन से पूरा विष्णुपद मेला गुलजार होगा। उसके लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचेंगे। 14 दिसंबर से ही देश के कई स्थानों से लोग यहाँ पिंडदान करने पहुंचने भी लगे हैं। अब जरा यहाँ की वस्तु स्थिति को भी समझिए। यहाँ पिंडदानियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। शौचालय तो बना है लेकिन उसमें ताला लटका है। स्नानागार तो है लेकिन महिलाओं के लिए नहीं। गया जी में पौष पितृपक्ष और खरमास में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए जिला प्रशासन और गया नगर निगम बुनियादी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। गया जी में सबसे अधिक पिंडदान देवघाट पर होता है। लोग नदी में जाकर पिंडदान करते हैं, लेकिन देवघाट और नदी में पिंडदान करना खतरों से खाली नहीं है। पिंडदान करने वक्त लोगों को आसपास मंडरा रहे मवेशियों का डर लगा रहता है। कई बार लोग इसके हमले के शिकार होने से बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें, गया जी में पिंड अर्पित किया जाता है और मोक्षदायिनी फल्गु के पानी से तर्पण किया जाता है। लेकिन इन दिनों फल्गु पूर्ण रूप से सूखी हुई है। फल्गु के पानी के लिए तीर्थयात्रियों को मूल्य देना पड़ता है। स्थानीय लोग फल्गु में कई फीट गड्ढा खोदकर पानी निकालते हैं। फल्गु का पानी लेने के एवज में पिंडदानियों से रुपए भी लिए जाते हैं। गया जी में आए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। शासन से कोई इसे दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो वहाँ के पंडित जी हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन तो उसमें निगम जो है वहाँ पर स्वास्थ्य और जो है सुरक्षा, इसके अलावा जो निगम का मूल काम है स्वच्छता, इसमें हम लोग वहाँ लेबर देंगे और बड़े पैमाने पर वहाँ पर साफ सुथरा करा के जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुविधा मुहैया कराया जाएगा। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वहीं पिछले साल तक सुरक्षा की व्यवस्था मुकम्मल की जाती रही है। साफ सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। विष्णुपद मंदिर छोड़ देवघाट और नदी में एक भी पुलिस नजर नहीं आती। जानकर हैरानी होगी कि गया नगर आयुक्त ने कहा है कि मेला और उससे जुड़ी सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन से कोई दिशा निर्देश ही नहीं मिला है। गया विष्णुपद क्षेत्र में पौष्य मास कृष्ण पक्ष से, जिसे कई लोग मिनी पितृपक्ष के नाम से जानते हैं, जैसे सामान्य आश्वीज कृष्ण पक्ष में अनेक देश विदेश से लाखों लाख तीर्थयात्री गया क्षेत्र में जुटते हैं, इसी प्रकार पौष्य मास में भी कृष्ण पक्ष से लेकर संपूर्ण पौष्य मास में अनेक क्षेत्रों से तीर्थयात्री गया क्षेत्र में श्राद्धादि कर्म के लिए आते हैं। मिनी पितृपक्ष 31 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक चलेगा। मिनी पितृपक्ष में सबसे अधिक मकर संक्रांति स्नान को लेकर गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्री गया पहुंचते हैं। गया जी में पौष पितृपक्ष में 1 दिवसीय, 3 दिवसीय और 7 दिवसीय पिंडदान अधिक होता है। 1 से 2 दिनों के बाद से ही यहाँ हजारों की संख्या में पिंडदानी पहुंचेंगे। जरा सोचिए, इतने लोगों के पहुंचने के बाद यहाँ के हालात क्या होंगे। बस एक तसल्ली की बात है कि पंडा समुदाय की तरफ से नगर निगम को जानकारी दी गई है। नगर निगम सफाई व्यवस्था के लिए भारी मात्रा में सफाई कर्मी तैनात रखेगा, लेकिन ये पूरे मेले को साफ रखने के लिए कारगर होगा या नहीं, वक्त बताएगा। गया से ईटीवी भारत के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।